हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 24 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 24 ऐप अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। तो सेकंड का जो फर्स्ट वो देखते हैं अपन सबसे पहले। तो सेकंड का जो फर्स्ट, उसमें आपको गिवन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन फर्स्ट पैरेलल टू द प्लेन। तो लेट करो, लेट, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक प्लेन गिवन आपको, देखो क्या गिवन है। 4x माइनस 4x प्लस 7z माइनस थ्री इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, उसको लेट कर रहा हूं मैं। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू प्लेन फर्स्ट। तो इतना तो सेम ही रहेगा ना। 4x माइनस 4x प्लस में 7z, और इसको आप प्लस का k पुट कर दीजिए इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट है, यानी ये पॉइंट ले लेता हूं मैं P। 4,1,-2, और ये प्लेन आपका 4x माइनस 4x प्लस ये 4y प्लस का 7z प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस कितनी है? 4 यूनिट है। कितनी है भाई? 4 यूनिट। और आपको प्लेन की इक्वेशन यानी k की वैल्यू आ जाएगी यहां से। देखो, डिस्टेंस PM इक्वल टू मॉड ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन में रूट ऑफ कोपिशियंट, जो डायरेक्शन रेशियो है ना उनका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आ जाएगा। PM की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 इक्वल टू, ये सारी वैल्यू लिख दीजिए। कितना आ जाएगा? देखो, मॉड ऑफ 4 इंटू x1 4 माइनस 4 इंटू y1 1 प्लस 7 इंटू -2, और प्लस में कितना है? k अपॉन में डायरेक्शन रेशियोज 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का 49। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 4 इक्वल टू, इसको सोल्व करो, 16 माइनस 4 माइनस 14 प्लस के अपॉन ये कितना आ जाएगा? रूट 81। रूट 81 की वैल्यू कितनी? ये कर लो पहले सोल्व। तो इसको मैं सोल्व करूं तो ये आ जाएगा के 16 माइनस 18, तो ये 2 अपॉन में इसका मॉडुलस है ये 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k -2 का मॉडुलस इक्वल टू 36। तो k -2 इक्वल टू प्लस माइनस 36, मॉडुलस को उठाते प्लस माइनस 46। केस फर्स्ट की मैं बात करूं तो पॉजिटिव साइन को पुटअप कर लीजिए। तो k -2 की वैल्यू 36, तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 38। इस k की वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो, तो 4x माइनस 4y प्लस 7z प्लस 38 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर सेकंड। केस सेकंड की मैं बात करूं तो नेगेटिव साइन पुटअप कर दीजिए। तो k -2 इक्वल टू -36, तो k इक्वल टू -36 प्लस 2, k इक्वल टू -34। तो 4k -4y
प्लस 7z और ये माइनस का 34 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन, ठीक है, समझ गए होंगे। सेकंड पार्ट इसका डिस्कस करते हैं, चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड देखो, विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3 -2 4 एंड इज द परपेंडिकुलर टू ईच प्लेन। देखो सबसे पहले तो लेट करता हूं, लेट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passes through the point कौन सा है भाई, 3 -2 4, इससे पास करवाते हैं। एक पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन x माइनस x1 a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू आ गई x माइनस 3 बी इंटू वाई माइनस 2 यानी +2 और c इंटू जेड माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन फाइंड आउट करना है कब, जब a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आ जाएगी तो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। दो प्लेन और गिवन आपको और उन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। तो 7x माइनस 3y प्लस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड और ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। इसके मैं डायरेक्शन रेशियोज की मैं बात करूं तो 7 -3 और 1, और इसके डायरेक्शन रेशियोज 4 -1 -1, और इसके डायरेक्शन रेशियोज a, b, c। चलिए, प्लेन जब पैरेलल हो, यानी प्लेन फर्स्ट, सॉरी पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन सेकंड। ये दोनों प्लेन आपके परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई 0 की इक्वल, यानी a1 इंटू a2, b1 इंटू b2 और c1 इंटू c2 इक्वल टू 0। इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई 7a, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई माइनस का 3b और इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब इसका और इसका करवा दीजिए, यानी प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू P3, तो इन दोनों का कितना, 4a, फिर माइनस का b माइनस c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को आप सोल्व कर लीजिए। इन दोनों को मैं सोल्व करूं तो a की वैल्यू के लिए -3 -1 1 -1 माइनस b कितना आएगा, 7 4 1 -1, फिर c के लिए 7 4 -3 -1, ये आ जाएगा। यहां से a की वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस और ये +1 माइनस b अपॉन में -7 -4 c अपॉन में -7 प्लस का 12। यहां से वैल्यू आएगी a/4 माइनस b अपॉन में -11 और c अपॉन में 5। ये वैल्यू आ जाएगी। यहां से वैल्यू आएगी आपकी, ये माइनस माइनस प्लस, इसको आप के पुट कर दीजिए लेट करके, ठीक है ना, लेट करके मैंने के पुट कर दिया, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से a की वैल्यू देखो कितनी आई, a/4, a अपॉन में 4, a/4 इक्वल टू के, तो a की वैल्यू तो आ गई 4k, b अपॉन में 11 इक्वल टू के, तो b की वैल्यू तो आ गई 11k, और c अपॉन 5 इक्वल टू के, तो c की वैल्यू 5k। ये लीजिए,
इन सभी वैल्यू को मैं पुट कर दूं तो पुट a, b, c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो यहां पे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू 4k x माइनस 3 और प्लस 11k y माइनस y प्लस 2, c की वैल्यू 5k z माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से k से डिवाइड करो और 4x माइनस 3, 11y प्लस 2, 5z माइनस 4 इक्वल टू 0, k से डिवाइड कर दिया तो ये 4x माइनस 12, 11y प्लस 22, 5z माइनस 20 इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू आ गई 4x, ये कितना देखो प्लस का 11 तो हो गया और प्लस 5z, ये 2 10 कितना आ गया 20 माइनस 10 आ गया माइनस का इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, ठीक है ना। डिस्कस करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में आपको गिवन है कि द परपेंडिकुलर टू ईच, यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए आपको, तो लेट कर दो, पास तो कर नहीं रहा है तो लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यही आपको फाइंड आउट करनी है। इज द परपेंडिकुलर ईच ऑफ द प्लेन, इन दोनों के परपेंडिकुलर है 3x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, और x प्लस 5y प्लस 3z इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। इज एट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, चलो तो इस इक्वेशन की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो तो बाद में करते हैं, पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं अपन। देखो जो प्लेन फर्स्ट है ना P1, वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू P2। कंडीशन जानते हैं ना, डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई यहां पे अप्लाई किया, ठीक है ना, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, कितना 3a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब प्लेन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू प्लेन थर्ड, तो ये आ जाएगा a प्लस 5b प्लस में 3c इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 4, ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी 5, ठीक है। चलिए अब यहां से मैं a की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, तो -1 और 5, 1 और 3, फिर माइनस b के लिए 3 1 -1 5 और c के लिए 3 1, ये गलत हो गया ना, ये आ जाएगा 1 और ये 3, यहां से वैल्यू आ जाएगी 3 1 और -1 और 5, ठीक है। चलिए a के नीचे तो आ गया -3 -8, माइनस बी के नीचे आ गया 9 -1 और c के नीचे आ गया 15 माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, a अपॉन में -8, b अपॉन में 8 और c अपॉन में 16, पूरी इक्वेशन को -8 से मल्टीप्लाई करो तो +1,
इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँ प्लस 8 से मल्टीप्लाई करते 1 और ये c अपॉन में -2। इसको आप के पुट कर दीजिए लेट करके, ठीक है ना। चलिए इसको मैंने के पुट कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी a अपॉन में 1 इक्वल टू के, यहां से वैल्यू आ गई के, a की वैल्यू कितनी के, और फिर b अपॉन में 1 इक्वल टू के, यहां से b की वैल्यू आ गई के, उसके बाद में c अपॉन में -2 ये के, तो c की वैल्यू आ गई -2 के, ठीक है ना। पुट कर दीजिए आप कि पुट ए बी सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट करें तो कितनी वैल्यू आ गई के एक्स प्लस के वाई -2kz प्लस डी इक्वल टू 0। यहां से के से आप डिवाइड कर दो तो के एक्स प्लस वाई -2z प्लस डी अपॉन में के इक्वल टू 0। ये आपका क्या है कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट की जगह आप एक और कांस्टेंट ले लो कि इस पूरे को मैं ऐसा प्लेट कर सकता हूं ना, पुट कर सकता हूं ना, d1 कर दीजिए इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर देख लो 4 5 6, ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। अब इस प्लेन की इक्वेशन में आपको d की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है ना, d1 की वैल्यू। अब d1 की वैल्यू देखो, d1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये पुट करना पड़ेगा एंड द डिस्टेंस एज, यानी डिस्टेंस तो कितनी है, डिस्टेंस d की वैल्यू तो आ गई अपने पास में √6 फ्रॉम द ओरिजिन। तो डायग्राम बना देता हूं मैं थोड़ा छोटा सा, देखो ये मान लीजिए एक प्लेन है आपको गिवन है, ठीक है ना। प्लेन की इक्वेशन x प्लस वाई -2z प्लस d1 इक्वल टू 0, और ये पॉइंट आपका ओरिजिन है 0,0,0, और ये पॉइंट P है, और ये डिस्टेंस आपकी 6 यूनिट है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते ही हो कि डिस्टेंस d इक्वल टू मॉड ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन में रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब डिस्टेंस की वैल्यू तो कितनी है अपने पास में √6 इक्वल टू ये रहा मॉड ऑफ x1 की वैल्यू 0 प्लस 0 -2 इंटू 0 प्लस d1 अपॉन में डायरेक्शन रेशियोज इसका 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, आगे देखो इसको मैं सोल्व करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी √6 इक्वल टू मॉड ऑफ d1 अपॉन में √6, यानी मॉड ऑफ d1 की वैल्यू आ गई √6 इंटू √6 कितना 6। यहां से d1 की वैल्यू आ जाएगी ±6। इस d की वैल्यू आप पुट कर दीजिए कि पुट d1 इक्वल टू ±6 इन इक्वेशन नंबर 6 के अंदर, तो कितनी वैल्यू आ गई x प्लस वाई -2z प्लस -6 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी भाई। ये था आपका थर्ड वाला, समझ गए होंगे। अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ डिस्कस करते हैं, सेकंड का फोर्थ। चलिए फोर्थ भी कर लेते हैं, देखो फटाफट क्या गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through या passing through the point या a पॉइंट लिख दो, passing through a पॉइंट, इसकी इक्वेशन क्या होगी,
पासिंग करते ये लिख दीजिए आप, तो बस काम हो जाएगा आपका, इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन पास कर रही है कि पासेस थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है भाई, 2,2,2 से, यहां से पास कर रही है, तो पुट करो a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1 और c इंटू जेड माइनस z1, z1 की वैल्यू 2 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बस यही फाइंड आउट करनी है। अब ये इक्वेशन ऑल्सो पास कर रही है कि पासेस थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट है भाई, 2 पॉइंट से पास कर रही है ना, फिर तीसरी प्लेन के ये परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट से क्या कर रही है, ये पास कर रही है, तो ये पुट कर दो। ये कहां पे पुट करें, ये एक्स, ये वाई, ये जेड पे। तो देखो इक्वेशन, a इंटू 0 - 2, b इंटू -2 और c इंटू 0 - 2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा माइनस का 2a माइनस का 4b माइनस का 2c इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या कर दिया मैंने, पूरी इक्वेशन को मैंने -2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ये परपेंडिकुलर है। एक इक्वेशन और लेता हूं, यहां पे जो लिखा हुआ है वही ले लेता हूं। देखो, एक प्लेन की इक्वेशन क्या गिवन है आपको, x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। दोबारा चेक करता हूं, x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 इक्वल टू 0। यानी जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना ये वाली, ये इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। तो प्लेन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इक्वेशन थर्ड। ठीक है ना, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीपल, इसका डायरेक्शन रेशियो 1 -2 और 3। तो a माइनस 2b प्लस का 3c इक्वल टू 0। जानते हैं ना, ये कंडीशन अभी पढ़ गया है अपन, परपेंडिकुलर वाली। चलिए, इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई फोर्थ। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो a की वैल्यू a अपॉन में 2 - 2 1 3 माइनस b की वैल्यू 1 और 1, फिर 1 और 3, c की वैल्यू 1 1 2 और -2। ठीक है ना, दोबारा देख लो, 1 1 a के लिए, 2 -2 c के लिए, 1 3। ठीक है, फिर b के लिए देखो 1 1 1 3। ठीक है, और इसके लिए ठीक है भाई। चलिए, एक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 - 2 इक्वल टू b अपॉन 3 - 1 इक्वल टू c अपॉन -2 -2। ये आ जाएगा, यहां से a अपॉन में 8 माइनस b अपॉन में 2 और c अपॉन में -4 डिवाइड करो, तो ये 4 b अपॉन में -1 और c अपॉन में -2। ये आ जाएगा। इसको आप k की इक्वल पुट कर लो, तो a अपॉन में 4 इक्वल टू k। तो a की वैल्यू तो आ गई 4k, a की वैल्यू कितनी आ गई 4k। b की b अपॉन -1 को आप पुट कर लो k, तो b की वैल्यू आ जाएगी -k। और c अपॉन -2 को आप पुट कर लो k, तो ये आ जाएगा c इक्वल टू माइनस का 2k। abc की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, तो करते हैं पुट। देखो,
चलिए, पुट ए कॉमा बी कॉमा सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करूं तो ये रही इक्वेशन आपकी, इसमें पुट कर दो ए की वैल्यू 4k, फिर अंदर x माइनस 2, बी की वैल्यू माइनस के, y माइनस 2, सी की वैल्यू माइनस 2k, z माइनस 2 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को कैसे डिवाइड करो, तो 4 इंटू एक्स माइनस 2, वाई माइनस 2, माइनस 2 इंटू जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 4x माइनस 8 माइनस वाई प्लस 2 माइनस का 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। 4x माइनस वाई माइनस 2z, ये 8 और ये कितना माइनस का 2 आ जाएगा भाई, इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। चेक कर लेता हूं मैं, 4x माइनस वाई माइनस 2z माइनस 2, ये आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 में गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज द कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। दो प्लेन्स गिवन है आपको, x प्लस वाई 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। 2y प्लस 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0 इस परपेंडिकुलर टू प्लेन। इसकी बात बाद में करते हैं, पहले इन दोनों की इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से जो पास कर रहा है ना प्लेन, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करता हूं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of plane फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो क्या इक्वेशन मिली, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लेमड़ा इंटू 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू आ गई x को कॉमन निकालता हूं। ठीक है ना, देखो x को कॉमन निकालता हूं इसमें से और इसमें, तो 1 प्लस में 2 लेमड़ा इंटू में x। ठीक है, और y को कॉमन निकालते हैं तो 2 प्लस लेमड़ा इंटू में y। अब z को निकाल दो तो 3 माइनस लेमड़ा इंटू में z प्लस माइनस 4 प्लस 5 लेमड़ा इक्वल टू कितना, 0। ठीक है ना, इक्वेशन बाद में बनाते हैं। अब एक प्लेन और दिया हुआ है, वो लिखता हूं। एक प्लेन, यानी ये जो प्लेन की इक्वेशन है ना, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू प्लेन 5x प्लस 3y माइनस 6z प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इसको तो मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं, इसको मैं 4th बोल देता हूं, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 5th हो जाएगी। अब जो इक्वेशन नंबर 4th है ना, वो इसके परपेंडिकुलर है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कौन सी, 4th वाली, इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन ऑफ प्लेन कौन सी, 5th। परपेंडिकुलर की कंडीशन जानते हैं कि a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0। तो इनका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 लेमड़ा के साथ में, 3 का मल्टीप्लाई 2 प्लस लेमड़ा के साथ में, और माइनस 6 का मल्टीप्लाई 3 माइनस लेमड़ा
इक्वल टू 0 के साथ में। अब इनको सोल्व कर लीजिए। इसको मैं सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू देखो कितनी आई, 5 प्लस 10 लैम्बडा प्लस 6 प्लस 3 लैम्बडा माइनस 18 प्लस 6 लैम्बडा इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू आ जाएगी ये 5 और ये 11 और ये माइनस का 7 और ये आ जाएगा 19 प्लस का 19 लैम्बडा इक्वल टू 0। यानी लैम्बडा की वैल्यू आ गई 7 अपॉन में 19। कितनी वैल्यू आ गई भाई? 7 अपॉन में 19। अब इसको आप पुट कर दो, बस काम हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर दो, सही रहेगा। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी, यहाँ पे पुट करो। पुट लैम्बडा इक्वल टू 7 अपॉन 19 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो। क्या मिला? x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस का 7 अपॉन में 19 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को आप 19 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 19x, ये 38y, ये 57z, इसको 19 से मल्टीप्लाई 76। इसको मैं 19 से मल्टीप्लाई करूं तो ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, पूरा 7 बचेगा। 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 14x 7y माइनस का 7z और प्लस का 35 इक्वल टू 0। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू कितना मिला? प्लस का 33x 38 और ये 7 45 हो गया होगा शायद, ये लो 57 और माइनस 7 50 हो गया z, और ये इसमें से माइनस होगा तो ये माइनस का 41 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी भाई, ठीक है ना। 33x प्लस 45y माइनस 50 आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई माइनस 50? रुको, थर्टी थ्री, एक में रुको भाई, प्लेन की इक्वेशन देखता हूं मैं दोबारा। x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 सही तो है इक्वेशन? सही है भाई, इसमें आप प्लस कर लेना, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो सही है। चलो तो आप कर लेना। 57 प्लस का ये माइनस 50 आएगा, ठीक है भाई। ये आप इसको नोट डाउन कर लो, समझ गए होंगे। चलिए अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।